नहीं है। एक थानेदार उनका तो बातें नहीं सुनता, एक वीडियो सीओ तो उनका बातें नहीं सुनता, तो काम क्या कराएंगे हम लोग। और हम तो प्रतिनिधि तो ऑलरेडी करने की क्या बात है, जब हम ऑलरेडी पार्टी हमको बोल चुकी है कि आपको चुनाव लड़ना है औरंगाबाद विधानसभा। औरंगाबाद विधानसभा में रह चुके हैं, चेयरमैन सभी कमेटी के रह चुके हैं, हमारी वाइफ देव ब्लॉक की प्रमुख रह चुकी है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित रूप से, और उसके तैयारी हम एक एक बूथ पर मैं कर चुका। द न्यूज़ पिलर देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद में और हमारे साथ हैं राजन कुमार सिंह, जो कि औरंगाबाद से पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे आपके चैनल को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सर, अभी औरंगाबाद में जो स्थिति है भाजपा की, उसमें क्या लगता है इस दौर में अभी जो भाजपा है औरंगाबाद में, आपसी विवाद है या नहीं? सबसे पहला सवाल तो यही है। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि मैं निर्विवाद आदमी हूं, और हम तो प्रतिनिधि तो ऑलरेडी किए हैं, एमएलसी रह चुके हैं, चेयरमैन सभी कमेटी के रह चुके हैं, हमारी वाइफ देव ब्लॉक की प्रमुख रह चुकी है। तो हमारे औरंगाबाद विधानसभा में 2 ही ब्लॉक है, औरंगाबाद और देव। तो देव की हमारी पत्नी भी रह चुकी है, और पूरे जिला का प्रतिनिधित्व तो हम एमएलसी के रूप में कर चुके हैं। और एक बात ज़रूर जान लीजिए कि हम नेता नहीं, बेटा के रूप में काम करते हैं। आम जनमानस में हमको ये लगता है कि हम कैसे अपना, हम जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, चाहे जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उसको कैसे हम निष्पादन करें, उसके प्रति हम गंभीर रहते हैं और उसको निष्पादन करने में लगे हुए रहते हैं। मेरा सवाल है सर, क्योंकि पब्लिक से भी ये आवाज़ आ रही है कि आप विधानसभा चुनाव में आप आ रहे हैं या नहीं, इस फिगर को थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, फिगर क्लियर करने की क्या बात है, जब हम ऑलरेडी पार्टी हमको बोल चुकी है कि आपको चुनाव लड़ना है औरंगाबाद विधानसभा। औरंगाबाद विधानसभा मैं लड़ रहा हूं। अब एक बात और मैं बता दूं कि पूरे औरंगाबाद जिला का मैं सेवा लगातार कर रहा हूं, और सेवा भावना से हम राजनीति कर रहे हैं, न कि हमको जो है सर राजनीति हमारा थी है। अगर सेवा भावना नहीं रहता तो मैं एमएलसी रहते भर में भी नहीं लड़ा चुनाव। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहता है कि हम जो है से कैसे जनमानस को सेवा करें, उनकी समस्याओं को निदान करें, और गरीब से लेकर अमीर तक हमारे यहाँ एक समान अधिकार मिलता है। समान अधिकार हम देते हैं, सभी लोगों को सम्मान देते हैं, और जो मेरे पास आते हैं उनसे यहाँ तक कि नाम नहीं बिना पूछे, बिना जो है से गाँव पूछे काम करने का काम करते हैं। और मेरा प्रयास हर वक्त रहता है, ऐसे भी हमारी जो है से पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका प्रयास है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इस पैटर्न पर चलने वाले हम लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, काम अपना करते रहते हैं, उसके बाद जनता को तो भाई आशीर्वाद। जी, आपकी दावेदारी बहुत मजबूत है, ये आप कह रहे हैं। अब पूर्व जो मंत्री थे रामाधार सिंह, अभी हाल ही में उनका एक पोस्ट भी आया था कि वो दूसरी पार्टी बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो बड़े हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, अपना व्यक्तित्व होता है। वो बड़े भाई हैं हमारा, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। हमसे सीनियर नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रहे, तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं अपने बारे में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित रूप से, और उसकी तैयारी हम एक एक बूथ पर मैं कर चुका हूं। हर बूथ का मेरा अपना तैयारी है, और उसके हिसाब से मैं अपनी दावेदारी मेरा है, और पार्टी भी ऑलरेडी कह चुकी है कि आपको चुनाव लड़ना है। सिग्नल ग्रीन है, निश्चित ग्रीन सिग्नल है, और पार्टी बोल चुकी है कि आपको चुनाव लड़ना है विधानसभा का, आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। एक और सवाल है सर कि औरंगाबाद विधानसभा, खास करके औरंगाबाद विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये भाजपा का गढ़ हुआ करता था। फिर अभी भाजपा का यहाँ से जो सीट है, या आप लोकसभा में देख सकते हैं या विधानसभा में भी देख सकते हैं, वो सीट यहाँ से खिसक चुका है भाजपा के हाथों से। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी में जो है हर चीज़ का होता है। लोग जो विपक्षी लोग थे वो पिछला बार बरगलाने में सफल रहे, लोकसभा चुनाव में बरगला करके, झूठ सच बरगला करके, और उसमें सफल हो गए। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था और रहेगा निश्चित रूप से। आज मैं बता दूं, अभी जिस तरह से हम लोग पांचों गठबंधन की पार्टी की एनडीए जो है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास,
इसके बाद आपको जो है से रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, हम, मांझी जी की पार्टी, तो पांचों पार्टी इंटैक्ट है। और जिस तरह से इंटैक्ट है, आज मैं बता दूं आपको कि 225 सीट 2025 में 225 सीट हम लोग चुनाव जीत के आएंगे और बम्पर बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। ये तो आपका अपना ये आत्मविश्वास है, वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये तो अभी समय बताएगा। एक और सवाल सर कि पिछले 10 साल में जो औरंगाबाद में कांग्रेस के विधायक रहे हैं, क्या कमी रहा कि जो विकास होना चाहिए था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विकास उनके समय में हुआ क्या? वो तो हम लोग विकास में लगे हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं, सरकार के अंग हैं, और निश्चित रूप से वो क्या विकास करेंगे? उनको तो जो है से सब चीज़ का जो है से सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। और जहाँ तक बात रही अपना लगे हुए हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं है, काम उनके कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। एक थानेदार उनका तो बातें नहीं सुनता है, एक BDO CO तो उनका बातें नहीं सुनता, तो काम क्या करेंगे? आप लोग बताइए कि तीसरी जो है से स्तंभ, चौथे स्तंभ माने जाते हैं आप लोग को, और आप इस सोच के देखिए, आप लोग के तो सब जगह लोग हैं, आप ये बताइए कि उनका एक थानेदार बात सुनता है? उनका जो है से BDO CO कोई बात सुनता है? DM SP तो बड़ी बात है, उनका जो है से कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कि उनका जो है से हर वक्त अपना पेट भरने का प्रयास करते हैं। आम जनमानस के लिए सेवा भावना से जब राजनीति करिएगा तब तो सेवा भावना से जब राजनीति करिएगा तो निश्चित रूप से, और एक चीज़ जान लीजिए, ईमानदारी का चीज़ बहुत बड़ा चीज़ होता है। निश्चित रूप से काम करने का, हम लोग तो सरकार के अंग हैं और सरकार से मिलजुल के काम उस तरह से मजबूती से रूप में जैसे भी हो, जनता को आवाज़ को बुलंद करके और काम कराने का प्रयास करते रहते हैं। एक और बात जो पब्लिक से आती है कि आनंद शंकर जो विधायक हैं, वो भाजपा के आपसी डिस्प्यूट की वजह से उन्हें इसका फ़ायदा मिला है, इस पे आप अपना राय दीजिए। देखिए, एक बात जान लीजिए, पिछला 2 चुनाव जीते तो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा था शुरू में, उसके बाद अंतरकला नहीं कहा जाएगा, हम लोग को मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पिछला बार गठबंधन भी हम लोग लोजपा का गठबंधन हम लोग के साथ में नहीं था, रालोसपा का गठबंधन हम लोग के साथ में नहीं था, प्लस मिसमैनेजमेंट थोड़ा बहुत हुआ, तो उसके चलते वो जीत गए चुनाव। 1800-2000 वोट का कोई महत्व है, तो उसके चलते जीत गए। अब आपकी देखिएगा, आपकी बिहार का सबसे ज़्यादा वोट से हारने वाला औरंगाबाद सीट रहेगा कांग्रेस का, मैं आज बता दूँ। एक और सवाल है सर कि जो कि पब्लिक डोमेन में है, आप चूँकि आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, महाराणा प्रताप चौक जो हाईवे जो बन रहा है, उसके अंडर नीचे से अंडरपास होना चाहिए था, जबकि थोड़ी दूरी पे, आधा किलोमीटर की दूरी पे है। ये सबको पता है कि दिक्कत सबको हो रही है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि का, खास करके हम यहाँ पे औरंगाबाद सदर विधानसभा के जो विधायक हैं, उन पे भी ये सवाल रहेगा कि उनका भी घर बगल में ही है, सबको प्रॉब्लम सबको हो रही है, लेकिन कोई इसका स्टैंड इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, रीजन क्या होता है, NHI का एक मापदंड होता है, उस मापदंड के अनुसार ROB बनता है, चाहे आपको जो है सो फ्लाईओवर बनता है। तो फ्लाईओवर जो बना है अभी, एक तो जसोइया गांव के सामने बना है, वो हो गया। दूसरा नंबर कि आप सामने अगर हम फ्लाईओवर यहाँ पर देते तो गाड़ी का टकराने की समस्या ज़्यादा होती। अभी क्या है कि थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग उधर से घूमते हैं तो जाम की समस्या से निजात मिलेगा। अभी इधर जब लेफ्ट जाना है, जिसको कलकत्ता की ओर जाना है, तो आराम से निकल गए। उधर से जिनको घूम के आना है तो थोड़ा आगे से घूम के आएंगे तो दूसरा रूट है। तो जाम की समस्या से निजात पाने के लिए, और एक बात जाने, ट्रैफिक रूल होता है और NHI का रूल एंड रेगुलेशन होता है, जिसको मापदंड में जो आता है उसके अनुसार NHI काम करती है। उसको 100 मीटर आगे मात्र है, तो 100 मीटर और 50 मीटर तो आगे कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। आप उठा के देखिएगा, पटना में आप देखिए जितना बड़ा बड़ा मोड़ है, चौक चौराहा है, तो वहाँ पर देखिएगा कि थोड़ा आगे करके घुमाता है, यू टर्न। हाँ, यू टर्न होता है, तो थोड़ा आगे होता है। अगर उस मोड़ से यू टर्न लेंगे तो आने जाने लोगों को दिक्कत होगी, तो थोड़ा आगे बढ़ा के, उसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ा के लिया गया है। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि सर कि आपका विजन क्या रहेगा औरंगाबाद को लेकर? अगर आप चुनाव में आते हैं तो आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा तो सबसे पहला विजन है, पहले यहाँ से औरंगाबाद जिला का हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं और जो पलायन हमारे यहाँ से जो हो रहा है, उस पलायन का रोकने का काम करेंगे।
मेरा सबसे बड़ा विज़न है कि सबसे पहले तो मैं प्रयास करूंगा, एक तो मेडिकल कॉलेज स्वीकृति हो चुकी है तो उससे भी बहुत सारा चीज़ होगा। मेरा है कि पहले कि इंडस्ट्री, बड़ी उद्योग धंधा लगे ताकि उसमें हमारे यहाँ के हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ कार्यरत हों, तो पलायन रुकेगा। दूसरा नंबर के शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑलरेडी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसको मेरा प्रयास रहे कि और थोड़ा बेहतर बनाए। इसके अलावे जो है से देख रहे हैं कहीं कहीं रोड आपको बहुत सारा जो है से तो अभी जस्ट हम लोग टेंडर करवाए हैं, और प्रयास मेरा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है से नौजवान जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उसको कैसे भी रोज़गार मिले, और जो हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारी सरकार DRCC योजना दे रही है, हमारी सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के हिसाब से, उसके बाद जो है से अगर बच्चा अगर जॉब नहीं ले पाता है तो उसको 25 लाख रुपया उद्योग खोलने के लिए भी पैसा मिल रही। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाला समय में हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनसे हम लोग कांटेक्ट कर करके, हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और सभी लोगों को मार्गदर्शन दे करके प्रयास करेगी कि व्यवसाय में अगर जाना चाहते हैं तो व्यवसाय में जाइए, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने जाइए, जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए हम लोग सब जगह करेंगे। मेडिकल कॉलेज का सर आपने बात अभी कही, क्या लगता है ये विधानसभा आचार संहिता लगने से पहले ये मेडिकल कॉलेज निर्माण का NOC मिल जाएगा? अरे यार ऑलरेडी NOC मिल चुका है, आप जान ले। ये तो जमीन को लेकर हाँ। ये बिहार सरकार की तरफ से ये तो ये मठ का जो NOC मिला है सर, इस पे NOC मठ का नहीं होता है, जमीन का NOC मिल चुका, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी, 400 करोड़ 29 लाख रुपया ऑलरेडी पैसा स्वीकृत हो चुका, जमीन उपलब्ध हो गया। अब हम लोग जो है से उसमें DPR का टेंडर हो चुका, DPR बन रहा है। क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है DPR को, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टेंडर हुआ है, उसमें कौन भवन रहेगा, क्या इक्विपमेंट रहेगा, क्या चीज़ रहेगा, तो सारा का DPR बनता है, क्या उसका कॉस्ट आता है, तो उसके मुताबिक जैसे ही DPR बन के आएगा, अप्रूवल मिलेगा, काम लग जाएगा। चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव से पहले ही ऑलरेडी जब अप्रूवल मिल चुका, पैसा 400 करोड़ 29 लाख रुपया की स्वीकृति मिल चुकी, सरकार जो है सो 400 करोड़ 29 लाख दे चुकी है, जमीन मुहैया करा चुकी है, तब कहाँ कोई मामला है, तो बनना ही है, हर हाल में बनेगा। चुनाव देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़, आप अपना घर अगर बनवाते हैं तो नींव डालते हैं, नींव डालने से घर फिनिशिंग तो 2 साल समय लगता है, तो आप तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो 2 से 2.5 साल में बन के कंप्लीट हो जाएगा। अगला चुनाव लोकसभा आने से पहले, विधानसभा आने से पहले मेडिकल कॉलेज चलता रहेगा। ट्रॉमा सेंटर भी बनने का प्रस्ताव, हाँ है ही, ट्रॉमा सेंटर के लिए सरकार हमारे जो है से 105 करोड़ रुपया की अथी भी दे दी है, तो ट्रॉमा सेंटर तो औरंगाबाद में बन ही रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो है से उसमें अनाउंस किए हैं और सारा उसका भी स्वीकृति मिला है। हमारे यहाँ जो है से रिंग रोड देव में बनने जा रहा है, उसके बाद आपको देव मोड़ से लेकर के जो हमारा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है उसमें हम लोग 4 लेन से जोड़ रहे हैं, तो बहुत सारी काम हो रही है। आपको जो है से देव सूर्यकुंड तालाब पर जो है से वहाँ एक अलग अलग भवन बन रहा है जिसमें कि सारे लोगों को के लिए सुविधा बने मिलेगी, तो निश्चित रूप से एक एक चीज़ पर सरकार काम कर रही है। एक अंतिम राय आपसे लेना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के द्वारा लगातार, अभी कल भी एक न्यूज़ आया कि आंगनबाड़ी और सेविका और सहायिका का जो वेतन है वो भी बढ़ाया गया, इससे पहले भी लगातार जो वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार, पहले ही मैं बोला, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के पैटर्न पर चलती है। 3000 से 9000 हो गया सेविका का, सहायिका का 4500 रुपया हो गया। अब उठा के आप देखिए, अब उसके बाद आप चले शिक्षक लोगों से लेकर के एक एक लोगों पर जिस तरह से सरकार का निगाह है, अब उठा के देखिए। अभी आप देख लिए कि जितना जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर से लेके, पंच से लेके, सरपंच से लेकर के, मुखिया से लेके, समिति से लेके, जिला पार्षद से लेके, वार्ड पार्षद से लेकर के, सभी लोगों को मृत्यु होने के उपरांत सरकार 19 जुलाई को कैबिनेट में मंजूरी हुआ, और अब जो है से 5 लाख की राशि साधारण मृत्यु पर भी, दुर्घटना पर भी, दोनों मृत्यु पर मिलेगा, 5 लाख की राशि दिया जाएगा उनके परिवार के लोगों को। तो सरकार तो बहुत सारे काम करा रही। अब देखिए ना भाई, 400 से बढ़ा के 1100 रुपया आपको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन हो गया, 125 यूनिट बिजली हो गया, अभी 10,000 रुपया प्रत्येक घर में, प्रत्येक एक महिला को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। उन लोगों को व्यवसाय करने के लिए 2,10,000 तक के मिलने जा रहा है। तो आप उठा के देखिए एक एक चीज़। अब देखिए, हमारे यहाँ खाना बनाने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, जो स्कूल में, विद्यालय में, उन लोगों को बढ़ाया गया है।
अभी देखिए जो हमारे यहाँ अभी देख रहे हैं कि आप समूह जो चलता है, समूह को 5 गुना, जीविका दीदी को 5 गुना फंड दे दिया गया। अब आपको बता दें कि किसी को आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे के पास जाने की। अब इतना सरकार एक एक चीज़ पर निगाह रखी हुई है, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सारे वेतन सभी लोगों को वृद्धि हो रही है। तो एक एक चीज़ पर सरकार की निगाह है। और सरकार का, हमारी जो एनडीए की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार और हमारे सम्राट जी विजय सिन्हा जी और दिलीप जायसवाल का जो टीम है, जिस तरह से यहाँ बिहार में काम कर रही है, मैं आज बता दूँ कि बिहार देश में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर आने वाला काम आने वाला 5 साल में करने जा रहा है। अंतिम राय लेना चाहेंगे सर कि क्या आप चुनाव में आते हैं तो जनता का समर्थन, आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा? ये तो आप लोग भी ये तो भाई साहब आप लोग भी जान रहे हैं कि हम तो जो है से इतना लिबरल लोग हम लोग हैं। हम लोग तो जनता के बेटा के रूप में काम करते हैं। हम तो जनता के रूप में नहीं, तो बेटा के रूप में काम करते हैं। तो जिस तरह से आप लोग जो है से चौथे स्तंभ हैं और आप लोग बुद्धिजीवी हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग देखते होंगे कि हमको पूर्ण विश्वास ही नहीं, भरोसा भी है कि यहाँ जो है से और बिहार का सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला औरंगाबाद विधानसभा होगा। हमारी माताएं, बहनें और भाई बंधु अभिभावक के आशीर्वाद के बदौलत मैं बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।